नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले मैंने नोटिफिकेशन आपको दिखाया कि मार्च 2025 तक DSSB में जो वैकेंसी है उसको भरने को लेकर लगातार वर्क चल रहा है। उसी क्रम में आप देखेंगे तो नोटिफिकेशन निकल करके आए हैं वैकेंसी भरने को लेकर के। तो दो नोटिफिकेशन अलग अलग हैं। पहले हम बात करते हैं ये पहला नोटिफिकेशन, जिसमें आप देखेंगे आवेदन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, 16 जनवरी 2025 से। और कब आपके ये आवेदन समाप्त होंगे तो 14 फरवरी 2025। ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो क्या है आपका, तो इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 10/2024। 30/12/2024 को ये नोटिफिकेशन आपको जो है वो देखने को मिला। इसमें बात करते हैं कि कौन कौन से आपके यहाँ पर पोस्ट हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी की वैकेंसी हैं। सबसे पहले पीजीटी में कौन कौन से विषय की वैकेंसी हैं, तो पीजीटी हिंदी मेल की वैकेंसी है। सामने इसका डिपार्टमेंट लिखा है, जैसे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। लगभग वो तो सभी में ही आपको डिपार्टमेंट सेम देखने को मिलेगा। यहाँ पर पोस्ट कोड इन तीन विषयों का, हिंदी मेल, हिंदी फीमेल और हिंदी, इसका 2824/24 करके है पोस्ट कोड, जब आपको आवश्यक होगा जब आप आवेदन करेंगे। अभी यहाँ पर मेन आपको मतलब होना चाहिए क्या क्वालिफिकेशन है और कितनी क्या वैकेंसी है। जैसे हिंदी मेल में अगर आप देखेंगे तो टोटल 70 वैकेंसी हैं, जिसमें से यूआर 51, ओबीसी 4, एससी 6, एसटी, ईडब्ल्यूएस और इसी प्रकार पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। हिंदी फीमेल की अगर बात करें तो यहाँ पर 21 टोटल वैकेंसी हैं और ये कैटेगराइज हैं इस तरीके से। और पीजीटी हिंदी की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको जो डिपार्टमेंट है वो तीसरा देखने को मिलेगा, न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल। इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो कोई अध्याचन नहीं मिला है टिल डेट तक, इसलिए इसको जो है वो खाली रखा गया है। तो कुल मिलाकर के इसमें ही आप आवेदन करेंगे यदि आप पीजीटी हिंदी के लिए करना चाहते हैं। अब ये भी समझिए, जैसे आप हिंदी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन आपको मैच करनी पड़ेगी। तो क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करते हैं तो मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए हिंदी विषय से। साथ ही साथ 50% एटलीस्ट नंबर आपके होने चाहिए या इसके इक्विवेलेंट होने चाहिए। साथ ही बीएड की डिग्री आपकी होनी चाहिए। देखिए क्लियर लिखा है, बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और अगर ये बीएड नहीं है उस कंडीशन में देखिए यहाँ पर क्या है, बीए बीएड हो या फिर बीएससी बीएड हो या फिर 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड हो, एमएड हो, एनसीटी से जो है वो मान्यता प्राप्त। और अगर आप देखेंगे इसमें तो एक्सपीरियंस वगैरह कोई किसी प्रकार की कोई डिमांड नहीं है। पे स्केल आपका बहुत अच्छा खासा होगा क्योंकि हाई आपका ये वैकेंसी है पोस्ट की। और एज लिमिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर। इसी को लेकर के आपको याद होगा स्टार्टिंग से मांग चल रही थी कि इसको लेकर के कहीं ना कहीं कुछ इसमें बदलाव जो है वो किया जाना चाहिए, क्योंकि इनकी जो वैकेंसी है वो ऑलरेडी काफ़ी समय बाद जो है वो निकलती है। तो उसमें जो भी होते भी हैं वो आपके एज के कारण रह जाते हैं। यहाँ पर 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये आपको एज लिमिट यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए जो है वो 5 साल का दिया गया है। और एज रिलैक्सेशन को लेकर के लिखा गया है पैरा 8 में, आप देख भी सकते हैं एडवर्टाइजमेंट में। कॉन्ट्रेक्चुअल जो एम्प्लॉई हैं इसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड उनको भी कुछ बेनिफिट दिए जाएंगे, उसकी बात भी यहाँ पर की गई है। साथ ही वापस से चलते हैं आपका आगे, और कौन कौन से विषय हैं। बाकी जो क्वालिफिकेशन है वो इसी से ही मतलब विषय बदल जाएगा, बाकी तो लगभग वही रहेगा। जैसे आप अगली वैकेंसी की तरफ बढ़ते हैं तो पीजीटी मैथ फीमेल, मैथ फिजिक्स में, मैथ फीमेल में आपका वैकेंसी देखेंगे तो 10 करके हैं और मैथ मेल में देखेंगे तो 21 करके वैकेंसी हैं। और पीजीटी मैथ में यहाँ पर तो कोई नहीं है। इसी प्रकार पीजीटी फिजिक्स मेल में देखेंगे तो आपका टोटल 3 वैकेंसी हैं, फिजिक्स फीमेल में 2 वैकेंसी हैं। इसी प्रकार केमिस्ट्री मेल में 4 वैकेंसी हैं, केमिस्ट्री फीमेल में 3 वैकेंसी हैं। पीजीटी केमिस्ट्री में कोई नहीं है। तो पीजीटी बायोलॉजी मेल में 1 वैकेंसी है, पीजीटी बायोलॉजी फीमेल में 12 वैकेंसी हैं। और पीजीटी इकोनॉमिक्स मेल में 60 वैकेंसी हैं, पीजीटी इकोनॉमिक्स फीमेल में 22 वैकेंसी हैं। और पीजीटी कॉमर्स मेल में 32 वैकेंसी हैं, पीजीटी कॉमर्स फीमेल में 5। इसी प्रकार पीजीटी हिस्ट्री मेल में 50 वैकेंसी हैं, पीजीटी हिस्ट्री फीमेल में 11 वैकेंसी हैं। पीजीटी ज्योग्राफी मेल में 21 वैकेंसी हैं, पीजीटी ज्योग्राफी फीमेल में 1 वैकेंसी है, पीजीटी ज्योग्राफी में कोई नहीं है। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस मेल में 59 वैकेंसी है, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस फीमेल में 19 वैकेंसी हैं, पीजीटी सोशियोलॉजी मेल में 5 वैकेंसी हैं। और टोटल मिलाकर आप देखेंगे तो ये आपको टोटल वैकेंसी 432 यहाँ पर देखने को मिलेंगी।
जिसमें से आपका ये कैटेगरी वाइज डिवाइड हो रखी हैं, जो कि सबसे ऊपर मैंने दिखाया था यूआर ओबीसी एससी एसटी करके आपका है। यानी सबसे पहले वाली आपकी अनरिजर्व की है, फिर ओबीसी, फिर एससी, फिर एसटी और इसी प्रकार पीडब्ल्यूडी, और ये सारे आपको कैटेगरी वाइज भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर लास्ट डेट तो मैंने ऊपर ही आपको बता दी थी, ऑफिशियल वेबसाइट DSSB की आपको सभी को पता ही है। एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिएगा कि जैसे मैंने एक विषय का यहाँ पर बता दिया था एग्जाम्पल के तौर पर, किसी और विषय का भी जान लेते हैं। मान लेते हैं जैसे हमारा मैथ का देख लेते हैं, पीजीटी मैथ का। तो यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, केवल यहाँ पर जो मास्टर डिग्री होगी वो आपकी जिस विषय के लिए आप आवेदन करना चाह रहे हैं उसी से ही होना चाहिए। मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स, बैचलर डिग्री बीएड वगैरह सब सेम रहेगा। 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड या एमएड, ये सारी चीज़ें सब सेम रहेंगी। पे स्केल वगैरह और एज लिमिट वगैरह सारी चीज़ें सेम रहेंगी, यानी बाकी इसमें और कोई देखने वाला पॉइंट नहीं है। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर जिस भी विषय के लिए आप आवेदन करना चाह रहे हैं उसी से रिलेटेड आपका ये होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इन सभी जितने भी विषय हैं इसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। आवेदन आप कैसे करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, नॉर्मल फीस कर देंगे। फ़ीस की बात कर लेते हैं, तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 100 रुपये जो है यहाँ पर रखी गई है, जिसमें जो वुमेन कैंडिडेट हैं उनके लिए और SC ST कैंडिडेट हैं इनके लिए, PWD कैंडिडेट के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फ़ीस जो है वो नहीं है। बाकी जो आपका अनरिजर्व्ड है उनके लिए आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, अनरिजर्व्ड और OBC कैंडिडेट के लिए। एक्स सर्विसमैन जो हैं, और बाकी ऐसा कोई ख़ास पॉइंट नहीं है। यहाँ पर बात करते हैं क्या स्कीम, तो 3 घंटे का पेपर, टोटल 300 MCQ, टोटल 300 यहाँ पर क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो देखने को मिलेंगे, और ग्रांड टोटल आपको 300 देखने को मिलेगा। सिलेबस अगर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा भी हुआ है पोस्ट कोड किसके लिए है, तो ये MCQ ऑफ 1 मार्क ईच, मेंटल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, जनरल लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ये आपका सेक्शन 1 के तहत होगा, एक प्रकार से कॉमन पेपर। और यहाँ पर लिखा भी हुआ है टोटल 100 मार्क्स, और सभी के लिए 20-20 इस तरीके से डिवाइड आपको देखने को जो है वो मिलेगा। और इसके बाद होगा सेक्शन 2। सेक्शन 2 में आपका जो है MCQ आएंगे, आपका जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन आपकी होगी जिस भी सब्जेक्ट से, उसका जो पोर्शन होगा वो 200 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 200 नंबर के। तो 100 क्वेश्चन कॉमन पेपर, 200 क्वेश्चन आपका इस तरीके से जो सब्जेक्टिव होगा। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, बिल्कुल होगा। दूसरा क्वेश्चन आपका आ सकता है, वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर निगेटिव मार्किंग, जो कि लास्ट वाली लाइन में दिया गया है। निगेटिव मार्किंग आपका होगा 1/4 यानी 0.25 नंबर का। बाकी आपको मैंने ऐसा इसमें कोई खास पॉइंट तो छोड़ा है नहीं। तो अगर ऐसा कुछ हो क्वेश्चन, यहाँ पर ये बात किया गया एज रिलैक्सेशन को लेकर के, SC ST 5 साल, OBC 3 साल, PWD 10 साल, ये आप यहाँ पर देख लीजिएगा। बाकी तो 30 साल एज रखी गई है। बाकी आवेदन करने को लेकर के लास्ट में जितने भी फॉर्मेट वगैरह हैं उनकी बात यहाँ पर कर ली गई है, वो आप एक बार देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे नोटिफिकेशन की। स्टार्टिंग में हमने कहा था 2 नोटिफिकेशन है। दूसरा नोटिफिकेशन जो है वो लाइब्रेरियन को लेकर के जारी किया गया है। यहाँ पर देखेंगे लाइब्रेरियन, इसको लेकर के जो आवेदन स्टार्ट हो रहा है वो 9 जनवरी 2025 से, और लास्ट डेट इसकी 7 फरवरी 2025 रखी गई है। यहाँ पर लाइब्रेरियन को लेकर के जो पोस्ट हैं इसमें टोटल वैकेंसी यहाँ पर 6 और 1, और टोटल मिलाकर के 7 वैकेंसी देखने को मिलेंगी। ये आपका डिपार्टमेंट है, पे लेवल ये है, और ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी है। यहाँ पर जो आपका आवेदन को लेकर के क्वालिफ़िकेशन है उसकी बात करते हैं। जैसे लाइब्रेरियन को लेकर के यहाँ पर बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड होना चाहिए, बाकी कोई क्वालिफ़िकेशन एक्स्ट्रा नहीं मांगी गई है। बाकी आप देखेंगे आगे भी जितनी भी लाइब्रेरी की पोस्ट हैं केवल लाइब्रेरी साइंस से बैचलर डिग्री ही मांगी गई है। बाकी इसमें और जो आवेदन है उसको लेकर बात किया गया। लास्ट में मेन बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन स्कीम। तो जनरल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और लाइब्रेरी साइंस 50-50 करके इस तरीके से 200 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 200 नंबर के। और यहाँ पर समय अवधि बताया गया 120 मिनट को लेकर के। और जनरल कैंडिडेट एड्स 162, वो तो एक्स्ट्रा मिलता है केवल PWD कैंडिडेट। माइनस मार्किंग यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। पेपर बाइलिंगुअल यहाँ पर यानी इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। इसी प्रकार लाइब्रेरियन जो फैमिली कोर्ट है वहाँ पर भी इसी प्रकार 200 नंबर का आपको पेपर 4 सेक्शन में देखने को मिलेगा, और बाकी तो लगभग सारी चीज़ें बराबर हैं। यहाँ पर 2 टाइप का था ना, एक लाइब्रेरियन फैमिली कोर्ट था, एक केवल लाइब्रेरियन था, दोनों के लिए लगभग सेम है।
बाकी इसमें ऐसा कोई ख़ास पॉइंट है तो नहीं, क्योंकि बाकी तो लगभग सारी चीज़ें बराबर ही हैं। फ़ीस वाला क्राइटेरिया वही रहेगा जो ₹100 वाला वहाँ पर आपको देखने को मिला था। नॉर्मलाइज़ेशन आपको देखने को मिलता है, जिसका देखिए फ़ॉर्मूला सबसे लास्ट में इन्होंने दे भी दिया है। तो लगभग जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। इसी प्रकार से बाकी और भी वैकेंसी आपको जल्द देखने को मिलेंगी, क्योंकि पहले से ही बात किया जा रहा है मार्च 2025 तक भरने को लेकर के। तो जैसे ही कोई आता है नोटिफिकेशन हम आप तक पहुंचाते हैं। अभी तक की अपडेट में इतना ही। कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।